हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल राधे कानू ब्रिज दर्शन में। देखिए, मेरे पास बहुत सारे भक्तों के मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि दीदी देखिए, सच्ची घटना जो आपके साथ घटित हुई हो ना, वो हमसे शेयर करो। हम चाहते हैं आपसे एक बार सच्ची घटना को सुनना। सब भक्तों से मैं कहना चाहूँगी, मेरे साथ एक बार ही घटना नहीं घटी, बहुत सी घटनाएं घटी है जहाँ मेरा ठाकुर खुद किसी न किसी का रूप लेकर मेरे सामने आ गया। उससे ही घटित आज मैं आप लोगों से अपना एक एक्सपीरियंस, अपनी एक सच्ची घटना जो मेरे साथ घटी है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं लॉकडाउन में स्कूटी से मंदिर गई थी, जब 7 महीने बाद मंदिर खुला था। मैंने आप लोगों को बताया था मैं वृंदावन गई। अब 7 महीने बाद जब कान्हा का मंदिर खुलेगा तो बिहारी जी के दर्शन तो नॉर्मली आप लोगों को पता है कितनी भीड़ होती है। 7 महीने बाद मंदिर खुलने के बाद तो इतनी भीड़, बहुत भीड़। मैं वहाँ तक पहुँच तो गई। अब जब मैं बिहारी जी से मिलने जाती हूँ ना, तो ये नॉर्मली की बात है, मुझे दर्शन ना उनके अच्छे से करने होते हैं। मतलब ये नहीं कि मैं गई वीआईपीओ वाले दर्शन, नहीं, 1 सेकंड में क्यों आ गए, नहीं, मुझे उसे ताकना होता है, उससे नज़र से नज़र मिलानी होती है। जब तक नज़र से नज़र ना मिले ना और मेरी आँख में आंसू ना आ जाए उससे मिलके, तब तक मेरे मन को तसल्ली नहीं होती। मैं मंदिर पहुँच गई। अब मंदिर में बहुत भीड़, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे। मैं पहुंच तो गई। अब मैं जैसे मंदिर में एंट्री करूं तो मंदिर में इतनी भीड़ होने के कारण जैसे ही मंदिर में पहुंचूं, ठाकुर जी का पर्दा तो करते हैं ही 1-1 सेकंड में। जैसे ही मंदिर का पर्दा हो हटे, वो 1 सेकंड की झलक दिखे नहीं और गार्ड हाथ पकड़ के बाहर कर दे कि जाइए जी, भीड़ हो रही है, आगे चलिए, आगे चलिए। मैं एक बार चली गई, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं मंदिर से दोबारा घूम के मैं अपने हस्बैंड को बोली, जब तक मैं दर्शन अच्छे से नहीं करूंगी ना तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी, मुझे तो दर्शन अच्छे से करने हैं। वो बोले चल कोई बात नहीं बेटा, भीड़ सही, हम भी ढीठ हैं, आज दर्शन तुझे अच्छे से करा के छोड़ूंगा। वो मुझे दूसरी बार भी गोल गोल घुमा के कुंज गलियों से ले गए बिहारी जी के दर्शन कराने। दूसरी बार भी मेरे साथ ऐसे हुआ। मैं अंदर गई, दर्शन करे, एक झलक मिली नहीं लाला की, कितने में गार्ड ने हाथ पकड़ा, फिर बाहर कर दिया। तीसरी बार भी ऐसा हुआ। जब चौथी बार मैं बाहर हुई ना, तो मैंने कन्हैया को बोला, देख बहुत चक्कर पे चक्कर खिला दिए तूने, अब तेरी मैया भी तेरे से ज़्यादा ढीठ है, अब तो तेरे दर्शन करके ही जाऊंगी, चाहे मंदिर बंद होने का लास्ट टाइम हो जाए। जब तक तू मेरे को मेरे मन भर के दर्शन नहीं करने देगा ना, तब तक तेरी मैया यहाँ से नहीं हिलेगी। और उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि देखिए, जब मैं चौथी बार अंदर एंट्री करी, मैंने अंदर एंट्री करते के साथ एक गार्ड आया, अचानक से गार्ड आया और उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, ऐसा करो मैया, आप यहाँ खड़े हो जाओ और जितना निहारना है ना बिहारी जी के दर्शन कर लो, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। और जो मैं फूट फूट के रोई, ये भाव मेरे मन में आया कि देखिए, ये एक मूर्ति नहीं है, ये मैं जानती हूँ, सबके अपने अपने भाव होते हैं। ये जब आपका मन का भाव सच्चा होता है ना, तो स्वयं किसी न किसी का रूप लेके आप लोगों के सामने आ जाता है। ये गार्ड के रूप में आया, इसने मुझे सामने खड़े कर दिया। और उसके बाद तो मैं क्या कहूँ आपको, मुझे किसी ने ना टच भी नहीं करा कि यहाँ से हटो। मैं इसको निहारती गई, रोती गई, निहारती गई, रोती गई कि आ गया ना तू, देखा तू ढीठ टेढ़ा है ना, तो तेरी मैया ने तुझे जन्म दिया है, तो तेरे से भी ज़्यादा टेढ़ी मैं हूँ, नहीं जाऊँगी तेरे दर्शन करे बिना। इसने जब दर्शन दिए ना, उनको देख देख के जब रोना आ रहा था, तो मेरे पास पंडित जी आए और पंडित जी ने मेरे को बोला कि लाली तेरे भाव अच्छे हैं, सच्चे हैं। मैंने कहा देखो पंडित जी, दर्शन ठीक है, लोग करने आते हैं, वीआईपी करते हैं, 1 सेकंड में किए चलेगा, मगर मेरा मन नहीं मानता उसमें। मैं जब लाला से मिलने आई हूँ ना, तो मेरा मन करता है मैं अच्छे से मिलूँ उससे। मुझे उससे कुछ मांगना नहीं है, मैं उससे कुछ नहीं मांगती। मैं उससे जाकर ही, मैं अपनी पर्सनली बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं जब जाती हूँ ना, तो मैं सिर्फ अपने बिहारी जी से पूछती हूँ, और मेरे टेढ़े कैसा है तू, मैं तुझसे मिलने आई हूँ, तेरा हालचाल पूछने आई हूँ, जो कि दुनिया के बहुत कम भक्त जाते होंगे पूछने। मुझे कुछ नहीं है, मैं उसको बस देख लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरे दुख दर्द सब दूर हो गए। मैं अपने माँ बाप से मिलाई, मेरा जो अटैचमेंट उनसे है ना, वो मेरा कन्हैया जानता है। जब मैंने दर्शन किए, पंडित मेरे पास आके बोले, लाली रो मत। मैंने कहा देखो मैं रो नहीं रही, ये खुशी के आंसू है पंडित जी। मैंने उनको बताया वहाँ खड़े खड़े, मैं 4 बार गोल गोल चक्कर खा के आ चुकी हूँ मंदिर के, और ये मुझे दर्शन नहीं दे रहा था। पंडित जी बोले, अच्छा, अरे ठाकुर तो है ही घना टेढ़ा। मैंने कहा कोई नहीं, टेढ़े की मैया भी टेढ़ी, मैं भी D2 खड़ी हो गई। वो बोले, लाली तू रोएगी ना, जो मन का भाव सच्चा होता है तो कन्हैया यहाँ से गायब हो जाता है, तेरे रोने से कन्हैया यहाँ से गायब हो जाएगा और तेरे साथ चल देगा। तू चाहते गैल चला जाए, और भक्त भी तो दर्शन कर रहे हैं। मैं रोते रोते चुप हो गई, और आप मानोगे नहीं, मैंने जब इसको देखा ना, तो ये मुस्कुरा रहा था। देखिए, अपने अपने भाव हैं, ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात मेरे ठाकुर जी हैं। जैसा भाव आप कन्हैया के साथ रखोगे ना, कन्हैया उसी भाव से आपको मिलेगा। मेरे साथ एक बार नहीं, ऐसी घटना 1000 बार घटी है। देखो, जब मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ, मगर जब मैं ये बात सोचने बैठी ना, अरे
उस गार्ड को कैसे पता था कि मुझे दर्शन करने हैं और सबसे आगे खड़ा होना है? वो गार्ड तो आया। और मानोगे नहीं आप, मैं वृंदावन इतना जाती हूँ, इनकी कृपा है, मेरी श्री जी की, मेरी लाडो की कृपा है, जो हर 15 दिन में, हर हफ्ते मुझे बुला लेती हैं। और जब मैं वृंदावन जाती हूँ ना, तो मैंने कई बार उस गार्ड को खोजा कि वो मंदिर में गार्ड की नौकरी करता है तो मिलेगा तो ज़रूर वो, मगर आज तक मुझे नहीं मिला। तो वो कौन आया था? स्वयं मेरे ठाकुर जी आए थे दर्शन करवाने के लिए। ये भी तो परीक्षा लेता है। एक बार तो इनने मुझे धक्का दे दिया कि अब तो जाएगी, 2 बार धक्का दे दिया, अरे अब तो जाएगी, इतनी भीड़ है। तीसरी बार भी धक्का दे दिया, मगर जब इसने देख ली ना ढीठ है मेरी मैया, वो दर्शन करे बिना नहीं जाएगी। तो वो स्वयं आ गया मुझे दर्शन कराने के लिए। जैसा भाव आप लोग रखोगे ना कन्हैया, वैसा आप लोगों के साथ भाव रखता है। ये सिर्फ भाव का भूखा है, इसे 56 भोग नहीं चाहिए, इसे भाव चाहिए। भाव से तो इसे बासी रोटी भी स्वीकार है। आप चाहे लड्डू, पेड़े, बादाम, पिस्ता कुछ भी रख दो, इसे वो नहीं चाहिए, इसे सिर्फ भाव चाहिए। और मैं चाहती हूँ ये भाव हर मैया के मन में आए, हर मैया के मन में जागे। जो मैया अपने लाला को छोड़कर आती है ना, वो छोड़ ना पाए, अपने कलेजे के टुकड़े को दूर ना कर पाए। ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरे लिए क्या है ना, मैं बता नहीं सकती आप सब भक्तों को। मैं अगर सच में ये सच बात है, इनसे मिलने ना पहुँचूँ ना वृंदावन बरसाना, इनकी झलक ना देखूँ, तो पता नहीं मैं कहाँ पहुँच जाऊँ। ज़िंदगी इसकी दी हुई है। और मैं तो यही कहती हूँ कन्हैया, अपनी चाकरी में मेरी आने वाली 7 पीढ़ी को लगाए रखना, बस, और कुछ नहीं चाहिए। धन दौलत पैसा मोह माया से दूर रखना, बस। मैं तुझको कभी ना भूलूँ, मैं जग भूलूँ, संसार भूलूँ, अपने आप को भूलूँ, पर तुझे कभी ना भूलूँ। जिस दिन तुझे भूल जाऊँ ना, उस दिन ये मैं मृत्यु लोक छोड़कर चली जाऊँ, मगर तुझे कभी ना भूलूँ। देखिए, बहुत से भक्त मुझे कहते हैं कि तुम तो लड्डू गोपाल की पागल हो गई, बिहारी जी की पागल। मैं तो गर्व से कहती हूँ, अगर इसके पागल होने का पद मुझे मिल रहा है ना, तो बस 7 पीढ़ी तर गई मेरी, 7 जन्म तर गए। मेरे साथ कन्हैया ने, राधा रानी ने एक बार नहीं, हजारों बार दर्शन दिए, हजारों बार मेरे साथ ऐसे चमत्कार करे हैं कि मैंने साक्षात इनको देखा है। और मैं इनके दर्शन करती हूँ और मैं चाहती हूँ ये दर्शन सबको हो, मगर होंगे कैसे? भाव से। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस, अपनी सच्ची घटना जो मेरे साथ घटित है वो शेयर करती रहूँगी। क्यों? मैं शेयर करना नहीं चाहती थी, कहते अपने मन की बात अपनी साथ जो घटित है वो बताना नहीं चाहिए, मगर नहीं, मैं ठाकुर जी से क्षमा मांगूंगी, ये बताना ज़रूरी है। क्यों? आप लोग जब ये सच्ची घटना सुनोगे ना, तो आप लोगों को भी कम से कम विश्वास तो होगा कि लड्डू गोपाल एक मूर्ति नहीं है, उनमें प्राण है, वो साक्षात हैं, बिहारी जी हैं, राधा रानी हैं। हम लोग जब उनके साथ कुछ करते हैं तो वो देखते हैं, उस सब का फल हमें मिलता है। एक बार नहीं, 1000 बार दर्शन दिए हैं, 1000 बार मेरे साथ कोई ना कोई चमत्कार करते आए हैं। हर रिश्ते में मुझे उन्होंने स्वीकार किया है, हर रिश्ते में मुझे मिले हैं मेरे लाला। मेरे साथ घटित हर वो एक सच्ची घटना जो मेरे साथ घटित हुई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब लोग मेरा एक प्यारा परिवार बन चुके हो और अपने परिवार से बातें शेयर कर सकते हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं। मेरे आने वाली वीडियो में मेरी वीडियो का सच्ची घटना का इंतज़ार करिएगा। आगे मैं आप लोगों से हर वीडियो, हर एक सच्ची घटना शेयर करूँगी, आगे करती रहूँगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।